हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार वन रक्षक भर्ती 2020, बिहार फॉरेस्ट गार्ड 2020। आज हम इस वीडियो में 16 जून 2019 को जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 2019 वाला फॉरेस्ट गार्ड के, उसके सामान्य हिंदी का प्रश्न देखने वाले हैं। जब तक आप प्रश्न नहीं देखिएगा, नहीं समझिएगा, तब तक अपना रणनीति आप नहीं बना सकते। ठीक, तो मैं ऐसे ही पार्ट वाइज पार्ट आपको लाऊंगा, क्योंकि सिलेबस भी 4 भागों में डिवाइड है, जिसमें एक भाग जो होगा सामान्य हिंदी होगा, जिसमें आपको 20 प्रश्न आएंगे जो कि 80 नंबर के होंगे। ठीक, तो वैसे ही मैं आपको सारा क्वेश्चन कराने वाला हूँ और फिर एक साथ टोटल 100 क्वेश्चन जो पूछा हुआ था 16 जून को, वो भी मैं करा दूंगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, आज जो होगा ये सामान्य हिंदी का होगा और ये क्वेश्चन देखकर अपना रणनीति तय कीजिएगा कि आप कैसे तैयारी कीजिएगा। मैं तो तैयारी कराऊंगा ही कराऊंगा, बीच बीच में मैंने बताऊंगा कि ये किस चैप्टर से क्वेश्चन है। ठीक, सबसे पहला है कि बादल का तत्सम शब्द है, जो बादल है इसका तत्सम शब्द है, तो बादल का जो तत्सम शब्द हो जाएगा ये वारिद हो जाएगा, वारिद। ठीक, अब तत्सम तद्भव, अब मैंने आपको बताया था उस समय भी मैं क्वेश्चन ये सब करा चुका हूँ, आपको बिलीव नहीं है तो एग्जाम से पहले ये मैं क्वेश्चन सभी करा चुका था। आपको प्ले लिस्ट बना हुआ है, जो कि वीडियो जो होगा वो एग्जाम से पहले वाला होगा, जो कि क्योंकि एग्जाम बाद में होता है, तैयारी पहले होता है, तो आप खुद ही वीडियो देखकर सामान्य हिंदी व्याकरण का जो भी मैंने चैप्टर कराया था वो देख लीजिएगा, तो आपको समझ में हो जाएगा। और मैंने मास्टर वीडियो भी एक कराया था सामान्य हिंदी का, एक नहीं 2 मास्टर वीडियो कराया था। आप देखिएगा तब खुद ही समझ जाइएगा कि टोटल क्वेश्चन वहीं से आया हुआ है, कुछ थोड़ा बहुत चेंजिंग हुआ है, लेकिन आप देखिएगा सारा क्वेश्चन वहीं से आया हुआ है। ठीक, तो ये तत्सम शब्द जो होता है ये संस्कृत से डायरेक्ट निकल कर आता है। तो और तद्भव जो होता है, जैसे कि आपको वारिद का तद्भव पूछ दे तो ये बादल हो जाएगा। ठीक, ये याद रखिएगा। तो पहले के आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बादल का तत्सम सी। ठीक, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि परिमाप में उपसर्ग है। जो परिमाप है यहाँ पर देखिए, परिमाप के उपसर्ग क्या है। उपसर्ग और प्रत्यय से क्वेश्चन आता है, ये इग्नोर नहीं कर सकते। अब उपसर्ग जो होता है ये शब्द के पहले लगता है। उपसर्ग क्या होता है, शब्द के पहले लगकर इसका शाब्दिक अर्थ बदल देता है। ठीक, जैसे कि माप में परि लगा है, माप में क्या लगा है, परि लगा है, तो ये परिमाप हो गया है। और वैसे ही आप देखिएगा प्रत्यय जो होता है ये शब्द के अंत में शब्द लगकर उसका शाब्दिक अर्थ बदल देता है। आगे क्वेश्चन प्रत्यय पर भी आया है, वो भी देखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में है। ठीक, इस बात को ध्यान में रखिएगा। समास का विलोम है, विलोम में इसके विपरार्थक शब्द होता है, और विलोम और प्रवाची से भी क्वेश्चन आया है। तो जो समास है इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। समास का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, याद रखिएगा। तो 3 के आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको शुद्ध शब्द चयन करने के लिए भी देगा, वाक्य चयन करने के लिए भी देता है क्वेश्चन, और शुद्ध वर्तनी वाला शब्द भी पूछता है। तो रचयिता, रचयिता आप बार बार पढ़े होंगे, रामायण के रचयिता, महाभारत के रचयिता। तो रचयिता कैसे लिखा जाता है, तो ये सी वाला आप देखिएगा, तो ऐसे लिखा जाता है रचयिता। ठीक, तो 4 के आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आसमान टूट पड़ना। आसमान टूट पड़ना जो मुहावरा या लोकीतिया है, इसका अर्थ क्या होता है, आसमान टूट पड़ना का अर्थ क्या होता है। ठीक, तो नहीं बोलते हैं कि कोई काम कर रहे हैं तो बीच में आसमान टूट पड़ा, मिस की ये क्या ली, आसमान टूट पड़ा हम पर, ऐसे बोलते हैं ना भोजपुरी में, क्या ली आसमान टूट पड़ल। तो ये इसका मतलब क्या होता है कि मुसीबत आ पड़ना, एक बाइक क्या आ जाता है, मुसीबत आ पड़ना। ठीक, तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि द्वंद्व समास उदाहरण है। जो द्वंद्व समास किसका उदाहरण है। ठीक, तो मैं आपको समास बताया था, उसमें बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, ठीक, अविभाज्य समास, ये सब समास में आपको कराया था, और ट्रिक भी बताया था कैसे आप पहचान सकते थे। द्वंद्व समास में मैंने ये बताया था कि इसके बीच में हाइफन अगर आता है तो वो द्वंद्व समास हो जाता है। तो दीनहीन जो होगा, दीनहीन एक, और ये एक दूसरे से आपको क्या होगा, विपरार्थक भी हो जाता है शब्द, हाइफन लगता है। तो यहाँ पर देखिए दीनहीन जो होगा इसके बीच में हाइफन भी है, और ये एक दूसरे के विपरार्थक भी लग रहा है। ठीक, तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये एक द्वंद्व समास है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। यहाँ पर देखिए वाक्य शुद्ध नहीं है, सबसे पॉइंट टू पॉइंट पकड़िए। ठीक, वाक्य शुद्ध नहीं है इसमें से, ये आपको बताना है। तो चारों वाक्य सबसे पहले पढ़िए, चारों वाक्य आप पढ़ते हैं तो पहले ही वाक्य में आपको कुछ खटकता है दिमाग में कि विष्णु के अनेकों नाम। हम तो सुने हैं कि घर में विष्णु के अनेक नाम, लोग बोलते हैं कि विष्णु के अनेक नाम है, कृष्ण है, अलग अलग नाम है, लेकिन ये विष्णु के अनेक को कहाँ से हो जाएगा, तो ये खुद ही में एक गलत है। ठीक, तो ये विष्णु के अनेक नाम होगा, विष्णु के अनेक नाम है। ठीक, तो 7 के आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि जो पढ़ेगा वो पास होगा। ये आप सबसे पहले सेंटेंस देखिए, जो पढ़ेगा वो पास होगा, इसमें से कौन विशेषण आपको पूछ रहा है, विशेषण। ठीक, तो मैं ये भी कराया था आपको, सर्वनाम कराया था, संज्ञा कराया था, विशेषण कराया था, क्रिया विशेषण, ये सब मैं आपको करा चुका था उस समय भी, और फिर मैं दरोगा की तैयारी करा रहा हूँ उसमें भी आपको लेक्चर ये ले चुका हूँ। और मैं तैयारी फिर फॉरेस्ट गार्ड का 3-4 दिन और रुक जाइए, मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको करा लूँ। ठीक, तो मैं स्टार्ट करूँगा तो फिर मैं करा दूंगा। ठीक, यहाँ पर आप देखिए कि जो पढ़ेगा वो पास होगा, ये कौन सा विशेषण है, तो ये जो विशेषण है ये स्वर्नामिक विशेषण है।
स्वर्नामिक विशेषण है, ठीक। तो डी हो जाएगा इसका आंसर, 8 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। लोग बोल रहे हैं कि सर आप इस पर क्यों जोर दे रहे हैं ये फॉरेस्ट गार्ड कराने के लिए। देखिए फॉरेस्ट गार्ड बहुत ही अच्छा जॉब है, इसमें रहकर आप आगे की तैयारी कर सकते हैं, ठीक। और इसमें नेगेटिव है तो अच्छा खासा ये तुक्का मारना जो होते हैं, लोग तुक्का मार के सोचते हैं पास हो जाएंगे, वो नहीं पास हो पाते हैं, ठीक। क्योंकि आप देखते हैं कट ऑफ भी मैंने बताया था, तो कम से कम 70 के करीब तो कट ऑफ जा रहा है। तो तुक्का मारने के बाद भी बहुत लोग तुक्का मारेंगे तो सीधे नीचे चले जाएंगे, 50 के करीब चले जाएंगे, उनका रिजल्ट ही नहीं होगा, ठीक। तो इसमें तुक्काबाजी नहीं चलेगा। 9वां क्वेश्चन नंबर देखिए 9, कि इनमें से किस समूह में सभी शब्द शुद्ध लिखा हुआ है। सभी शुद्ध शब्द इसमें से बताना है, सभी शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा लिखा हुआ है। तो सभी आप ध्यान से पढ़िएगा। तो इसमें जो आप ऑप्शन नंबर सी पर आइएगा, तो प्रकृति सही लिखा हुआ है, पुनर्जन्म भी सही लिखा है, प्रदर्शना भी सही लिखा है और बलिष्ठ भी सही लिखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 है, अतताई का अर्थ होता है। अतताई का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। अतताई का देखिए ये क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन सर आप कहाँ से मंगाते हैं, तो क्वेश्चन के लिए आप वेबसाइट से आप मेल कर सकते हैं, फिर उनसे संपर्क कर आप ले सकते हैं। इसके कुछ पैसा लगता है, जैसे RTI कर कोई भी डॉक्यूमेंट्स मंगाया जाता है, वैसे भी आप क्वेश्चन मंगा सकते हैं, ठीक। तो अतताई का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। तो अतताई का जो अर्थ होता है, ये जो अत्याचार करता है, जो दूसरे पर अत्याचार करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अतताई कहते हैं, ठीक। जैसे कि हम लोग वन वर्ड पढ़ते हैं ना कि आपको बहुत से शब्द के लिए एक शब्द चयन करना होता है, वैसे ही एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। और ऐसे मैं आपको 150 से 200 कराया था उस समय भी शब्द। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि द्विज इनमें से किसका प्रवाची शब्द है। जो द्विज है, द्विज मीन्स क्या होता है, सबसे पहले इसका शाब्दिक अर्थ आपको पता होना चाहिए। द्विज मीन्स की दोबारा जन्म लेना। जैसे कि एक पक्षी अंडा देती है, ठीक। एक अंडा के रूप में जन्म हुआ कोई भी, फिर उसका अंडा में से तोड़कर कोई निकलता है, बच्चा निकलता है, तो उसका दो, एक तो पेट अपने मम्मी के मिस के आपको पक्षी के पेट में से निकलकर अंडा के रूप में आया, फिर अंडा से निकलकर दोबारा, तो ये पक्षी के रूप में द्विज का इस्तेमाल होता है। फिर ब्राह्मण के रूप में भी होता है, क्योंकि फिर वो उनका मिस के जन्मने के बाद उसका क्रियाक्रम मतलब कि 16 श्रृंगार जो होते हैं होता है ना, वो होता है, ठीक। तो वो एक तो पे जन्मे, फिर उनका 16 श्रृंगार में इसकी दोबारा जन्म होता है, लोग बोला जाता है श्रृंगार, ठीक। ये होता है। फिर चंद्रमा, ये सभी हो जाते हैं द्विज में, लेकिन बादल नहीं होता है, बादल द्विज नहीं है, ठीक। ये याद रखिएगा, किसका प्रवाची शब्द नहीं है द्विज, तो बादल का प्रवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि महोत्सव का अर्थ होता है। महोत्सव जो होता है इसका अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। महोत्सव का अर्थ होता है महान है उत्सव, उसे ही तो महोत्सव बोला जाता है। तो जो महान उत्सव में बड़ा उत्सव होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, महोत्सव बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि आप कौन सा स्वर नाम है। आप जो है इसमें से कौन सा स्वर नाम है ये आपको बताना है। तो पुरुषवाचक है, निजवाचक है, संबंधवाचक है, निश्चयवाचक है। तो जो आप होगा ये आपको निजवाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। याद रखिएगा 13 का आंसर बी हो जाएगा। देखिए अब पुरुषवाचक क्यों नहीं होगा, निजवाचक क्यों होगा, ये आपको डिबेट में आपको, जैसे कि मैं ये बाद में बताऊंगा, क्योंकि उस समय जब पढ़ाते हैं उसी समय मैं बताऊंगा कि आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप कौन सा टॉपिक चुन सकते हैं, इसकी कौन सा आंसर लगा सकते हैं, निजवाचक। और याद रखिएगा फॉरेस्ट गार्ड में एक एक क्वेश्चन को आपको सही करना है, इसकी गलत नहीं। अगर एक क्वेश्चन भी गलत हो जाता है तो समझिए आपको अच्छा खासा पीछे खींच कर लेकर चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि कंड से निकलने वाली ध्वनि है। कंड से जो निकलती है ध्वनि ये आपको बताना है। कंड से निकलने वाली ध्वनि है ये, कंठ से तो आप खुद ही उच्चारण कर कर देख लीजिए, क ख ग घ अंग, शुरू वाला ही कंठ से निकलने वाला ध्वनि है। आप पढ़ कर देख लीजिए ना, मैं उस समय भी बताया था कि जब भी आएगा तो आप पढ़िएगा तभी समझिएगा और उस समय आप आंसर लगाइएगा। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट आए थे, बोले थे कि सर हिंदी बहुत ही अच्छा गया था मेरा। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स जो कि 20 में 20 हिंदी सही कर आए थे। कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है, देखिए कौन से इसमें से बताना है समूहवाचक संज्ञा नहीं है, ठीक। इसमें से कौन से समूहवाचक संज्ञा नहीं है, तो वर्ग तो आपको पता ही है समूहवाचक है, आपको सेना भी है और सभा भी है, लेकिन झरना समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो 15 के आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 है कि तोपची में कौन सा प्रत्यय है। तोपची जो है, तोपची में कौन सा प्रत्यय है। देखिए प्रत्यय वाला क्वेश्चन आ गया, उपसर्ग वाला जो आया था पहले, अब प्रत्यय वाला क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। तो तोपची में जो होगा ये आपको क्या होता है, ये जो तोपची होता है इसमें जो लास्ट में शब्द लगता है उसका अर्थ है, तोप में ची लग गया तो तोपची हो गया, जो कि तोप चलाने वालों को बोला जाता है, ठीक। तो ये आपको हो जाएगा ची हो जाएगा, ठीक। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कि सभ्य साची किसका प्रवाची शब्द है। जो सभ्य साची है इसका उपयोग किया जाता है अर्जुन के अर्थ में, इसके अर्जुन का ये प्रवाची शब्द है, ठीक। तो 17 के आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि आह्वान का विपरार्थक शब्द है। जो आह्वान है इसका विपरार्थक शब्द आपको बताना है ये कौन है। तो आह्वान का जो होता है ये विसर्जन होता है। जैसे दुर्गा पूजा में नहीं सबसे पहले आह्वान किया जाता है, मूर्ति बैठाया जाता है तो आह्वान किया जाता है, फिर उसका लास्ट में विसर्जन किया जाता है नदी में ले जाकर, ठीक। तो आप देखे होंगे दुर्गा पूजा सरस्वती पूजा में, ठीक। तो ये 18 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सूरज को दीपक दिखाना मुहावरा। यहाँ पर देखिए ये मुहावरा है, क्या मुहावरा है, सूरज को दीपक दिखाना। तो ये एक तरफ से आप ऐसे कैसे लगाइएगा, ऐसे क्वेश्चन आता है तो खुद
1 सेकंड 2 सेकंड दिमाग पर जोड़ दीजिए। तो ये सूरज है, सूरज को कोई दीपक दिखा रहा है तो महाबेवकूफ़ है, क्योंकि सूरज में इतना प्रकाश ही होता है कि दीपक का प्रकाश उसके सामने कुछ नहीं हुआ है। तो वैसे ही कोई आदमी प्रसिद्ध है और मैं उसका परिचय दे रहा हूँ। मान लीजिए हमारे सामने महात्मा गांधी है, ठीक, और महात्मा गांधी का हम परिचय दे रहे हैं आपके सामने, तो महात्मा गांधी का परिचय आपको सही लगेगा? यही होता है किसी प्रसिद्ध आदमी का परिचय देना, वही हाल है सूरज को जैसे दीपक दिखाना, ये मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। तो 19 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 20 है कि महर्षि का संधि विग्रह, महर्षि का संधि विग्रह इसमें बताना है, संधि विच्छेद क्या होता है महर्षि का, ये मैंने कराया भी था। तो महाधन ऋषि, महाधन ऋषि क्या होते हैं? महर्षि के होते हैं, ठीक। तो ये 20 क्वेश्चन था जो कि आपको भाग 4 में, आपको हिंदी भाग 4 में है, वहाँ पर 20 क्वेश्चन का कहा था कि 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 20 ही क्वेश्चन पूछा गया है। अगला जो वीडियो मैं कराऊंगा उसमें साइंस के क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक। तो साइंस के वीडियो के लिए आपको कमेंट बॉक्स में यस लिखना है अगर मैं वीडियो लाऊं साइंस का प्रीवियस ईयर का, तो प्रीवियस ईयर में साइंस के कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं चारों पार्ट में पहले वीडियो लाऊंगा और फिर मैं से जैसे कि फिर मैं एक साथ सभी वीडियो को एक साथ 100 क्वेश्चन बनाकर लाऊंगा, ठीक। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और कोई भी मन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा अगर कोई भी डाउट रहता है तो इस एग्ज़ाम के प्रति। और एग्ज़ाम में अभी से लग जाइए, तैयारी कीजिए क्योंकि कंपटीशन बहुत ही हार्ड होने वाला है और जॉब भी बहुत ही अच्छा जॉब है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, जॉब बहुत ही अच्छा जॉब है। लोगों से बात होता है जो ये जॉब में अभी ट्रेनिंग के लिए गए हुए हैं, ठीक है। एक तो मध्य प्रदेश में और फिर बिहार में, बिहार में बहुत कम कैपेसिटी है तो अधिकतर मध्य प्रदेश में लोगों को भेज दिया गया है, ठीक। इसीलिए इसमें ज़्यादा वैकेंसी भी नहीं आता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।